जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए परसेंटेज से 10 क्वेश्चन करवाए थे, ऐसे ही इस वीडियो में मैं अगले 10 क्वेश्चंस करवाता हूं। ये क्वेश्चंस 11 से 20 तक के क्वेश्चंस होंगे और देखते हैं कि इनमें क्या चेंज आया है। यहाँ पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और नहीं तो मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। अच्छा देखो तो सही क्या दिया हुआ है सवाल में। आदित्य नाम अच्छा है। वाइज 300 मैंगोज फॉर रुपीज 1100. Some of these mangoes are rotten and thrown away. He sells the remaining mangoes at 5 rupees each and makes a profit of rupees 150. Find the percentage of mangoes thrown away. हिंदी मीडियम वालों बच्चों, मैं आपका भी ध्यान रखूँगा और आपके लिए भी हिंदी में पढ़ूँगा। आदित्य 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है और इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं। फेंक दिए जाने वाले आम की संख्या कुछ है यहाँ पर। वह शेष आमों को 5 रुपये की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत बताओ क्या है, कि कितने आम फेंके हैं। क्या बात है, हम कह रहे हैं कि भाई 300 आम खरीदे हैं और रुपया लिए हैं 1100। मैंने 3000 लिख दिया भाई गलती से, तो ज़्यादा माइंड मत करना। 1100 रुपये लिए हैं 300 आम खरीदने के, और कह रहा है कि कुछ तो सड़े हुए फेंक दिए, और हर एक को 5 रुपये की दर से बेचता है और 150 रुपये का फ़ायदा होता है। अब ये देखते हैं कि 150 रुपये का फ़ायदा होगा तो बेचा कितने में होगा, तो बेचा होगा 1250 रुपये में। अब 5 रुपये पर आम के हिसाब से 1250 रुपये में बेचा है, तो कितने रुपये में कितने आम बेचे होंगे, तो 5 से भाग देने पर 250 आम ही बेचे होंगे। 300 आम थे, 250 ही बेचे हैं, यानी कि 50 मैंगो तो सड़ गए होंगे। 50 मैंगो तो सड़ गए होंगे या वेस्ट हो गए होंगे। कितना परसेंट आम सड़ गए, तो 50 सड़े हैं भाई 300 में से, तो कितना परसेंट, 1/6 सड़े हैं, यानी कि 16 सही 2/3%। सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। बेहद ही आसान सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आप लोगों के लिए। ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, मैं कैसे पढ़ा पा रहा हूँ आपको, देखिए। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 7%, then what percent should the consumption be decreased by consumer if the expenditure on petrol remains unchanged? एक्सपेंडिचर खर्चा बदलना नहीं चाहिए। कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। पेट्रोल तो बढ़ चुका है, हम कहेंगे कि भाई पेट्रोल जो है उसकी प्राइस तो बढ़ चुकी है। पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर था, अब 107 रुपये लीटर का हो गया है। 100 रुपये लीटर का था, 100 रुपये लीटर का था पेट्रोल, और अब 107 रुपये लीटर का हो चुका है। तो कंजप्शन में कितना परसेंट चेंज आए कि इसका जो खर्चा है वो सेम रहे, एक्सपेंडिचर है वो सेम रहना चाहिए। एक्सपेंडिचर सेम रहने का मतलब है कि प्राइस और कंजप्शन का रेशो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम लिख देंगे कि कंजप्शन पहले 107 होगा तो अब 100 ही कर देना चाहिए, तभी प्राइस सेम, एक्सपेंडिचर सेम रह सकता है, क्योंकि 100 गुणा 107 बराबर होगा 107 गुणा 100। तो यहाँ से दोनों साइड से ये वैल्यू सेम हो जाएगी। तो कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, इसको 7 की 107 पर, 107 पर, तो कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप 700
में 107 का भाग दोगे, 6 बार जाता हुआ दिखेगा, 642 आएगा, 58 आएगा, तो 58/107% आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। ये है सवाल अगला वाला। आप समझने की कोशिश करें इसे और करने की ट्राई करें। ये सवाल तो मैंने क्लास में भी बहुत बार करवाया है बच्चे, तो ये सवाल तो उतना टफ नहीं होना चाहिए आपके लिए कि 18,000 वाली जनसंख्या जिसमें मेल और फीमेल हैं, मेल अगर 5% बढ़ जाएं और फीमेल अगर 7% बढ़ जाएं तो कहता है कि 19,200 हो जाते हैं। तो बताओ महिलाएं और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है। सवाल को करने के तरीके तो बहुत हैं भाई, लेकिन हम देखते हैं कि कौन सा तरीका इसमें सबसे बेहतर रहेगा। हम यहाँ इस सवाल को सबसे पहले इस अप्रोच से करते हैं कि मान लेते हैं कि मेल की संख्या x है तो फीमेल की संख्या हो जाएगी 18,000 माइनस x। मैं अलग अलग टाइप बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के। सबसे पहले एक बेसिक तरीका कह रहा है कि मेल x हैं, x की वैल्यू 5% बढ़ी है तो x का 5% वैल्यू आई। फीमेल हमारी 18,000 माइनस x मानी है तो इसका 7% बढ़ी है तो 7% बढ़ी है। और टोटल लोग 18,000 से 19,200 हुए हैं, यानी कि 1,200 बढ़ चुके हैं। तो ये वृद्धि जो है वो टोटल 1,200 की वृद्धि के बराबर है। मेल की वृद्धि फीमेल की वृद्धि जोड़ दी जाए तो टोटल कितनी वृद्धि है उसके इक्वल हो जाएगी। सॉल्व करें। x का 5% और ये माइनस x का 7%, माइनस का x का 2% बचेगा जो कि उधर जाकर x का 2% प्लस का बन जाएगा। अब 18,000 का 7% 1,260 होगा और इसमें से 1,200 माइनस करें अगर हम तो 60 आएगी x के 2% की वैल्यू, यानी कि x के 1/50 की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से 3,000 आ जाएगी, यानी कि पुरुषों की जो संख्या है वो 3,000 मिलेगी तो महिलाओं की संख्या 15,000 होगी। ये वैल्यू 3,000 दिखेगी तो ये वैल्यू 15,000 दिखेगी और ये अनुपात 1:5 आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो सकता है, और देखते हैं कि क्या तरीके हम अपना सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ 5% बढ़े हैं। आप कहोगे कि यार 1,200 लोग बढ़ गए, 1,200 लोग बढ़ गए 18,000 पर, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़े हैं। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि जो हुई है वो 1,200 की हुई है 18,000 पर। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है सॉल्व करके देखते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, 0 से 0 कैंसिल होगा, और 6 से 3 बार और 6 से 20 बार, तो ओवरऑल 20/3% की वृद्धि है। तो हम यहाँ एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं कि ओवरऑल 20/3% की वृद्धि हुई है। 5% मेल बढ़े, 7% फीमेल बढ़े, तो इन्हें किस रेशो में रखा होगा कि ओवरऑल 20/3% की वृद्धि ही हुई है। तो चलिए लिखते हैं एक बार कि हम यहाँ देखो, जैसे मैं अगर इस पूरे एलिगेशन वाले हिस्से को 3 से गुणा कर दूं तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हट जाएगी। तो हम लिखते हैं 5 × 3 15% होगा, 7 × 3 21% होगा, और 20/3 × 3 करेंगे तो 20% होगा। तो यहाँ जो रेशो निकलेगा वो निकलेगा मेल और फीमेल की संख्या का रेशो। 21 में से 20 माइनस किया 1 आया, और 20 में से 15 माइनस किया 5 आया, तो 1:5 में ही मेल और फीमेल रहे होंगे। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए तीसरा तरीका और देखते हैं हम
कि तीसरे और कौन से तरीके से इस सवाल को आसानी से किया जा सकता है। ये हमें दिया हुआ है कि 18,000 लोग हैं, 18,000 लोग हैं और 19,200 हो गए हैं, 1,200 की वृद्धि हुई है। मैं ये कहता कि जैसे मेल 5% बढ़ रहे हैं वैसे फीमेल भी 5% बढ़ती, तो हम कहते हैं कि 18,000 वाली वैल्यू भी 5% ही बढ़ती। क्या ये बात मानते हो आप कि अगर मेल 5% बढ़े और फीमेल 5% बढ़े तो टोटल वैल्यू भी 5% बढ़ेगी? हाँ, इसे मानना चाहिए आपको, क्योंकि आप 50 की वैल्यू को दो टुकड़ों में सेम प्रतिशत में बढ़ाएं, जैसे 20 और 30 मैंने दो वैल्यू लिख दी और इन्हें हम दोनों को 10-10% बढ़ाएं, तो आप देखोगे कि 50 वाली वैल्यू भी 10% बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 30 का 10% होता है 3 और 20 का 10% होता है 2, तो 3 ये बढ़ा, 2 ये बढ़ा, तो टोटल 5 बढ़ेगा, जो कि 50 का 5% होना है। आप अगर ये बात नहीं मानते हो कि 30-20 पे हो सकता है कि ये बात सही हो रही हो, तो आप 40 और 10 ले सकते हो। 10% अब बढ़ाएं तो 4 ये बढ़ेगा, 1 ये बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये 5 बढ़ेगा, जो कि ओवरऑल का 10% ही है। ठीक है, तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर टुकड़ों में ये 5-5% बढ़ते हैं तो ओवरऑल वाली वैल्यू भी जो है वो 5% ही बढ़ेगी। यानी कि 18,000 का 5% होगा, 900 बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी तो 1,200 है ना। बढ़ी कितनी है? 1,200। बढ़ती कितनी? अगर 5% दोनों वैल्यू बढ़ती तो 900 बढ़ती। इसका मतलब ये 300 एक्स्ट्रा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है ये 300 एक्स्ट्रा? क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यू है ये 7% है, यानी कि ये 2% एक्स्ट्रा है। तो इस 2% एक्स्ट्रा की वजह से 300 लोग एक्स्ट्रा बढ़े। तो फीमेल के 2% एक्स्ट्रा बढ़ने से 300 लोग एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो फीमेल की वैल्यू होगी, फीमेल का 2% यानी कि 1/50 इक्वल टू 300 के बराबर होगा, यानी कि फीमेल की वैल्यू आएगी 15,000 के बराबर। और 15,000 अगर फीमेल होंगी तो हम कह पाएंगे यहाँ पर कि 3,000 यहाँ मेल होंगे और इनका रेशो 1:5 हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। जो आपको सबसे बेहतर लगे उस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा। ये है अगला सवाल। कह रहा है कि दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट two successive increments of 30% each is what percent more than two successive decrements of 30% each। यानी कह रहा है कि 30% अगर हम दो वैल्यूज को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो पहले बढ़ाते 30% दो वैल्यूज को, तो हम लिखेंगे 30 + 30 + 30 × 30/100। सक्सेसिवली बढ़ने पर ये वैल्यू 60 + 9 69% बढ़ेगी, और सक्सेसिवली घटाने पर 30% कम हुई, 30% कम हुई, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 30 × 30/100 यहाँ लिखने पर हम कहेंगे कि ये माइनस का 60 + 9 यानी कि माइनस का 51% वैल्यू निकलेगी। कह रहा है कि ये जो वृद्धि है वो कमी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये कमी से, देखो इन दोनों के बीच में आपको परसेंटेज कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि 3 से चलो कैंसिल कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज भी हटा देते हैं। तो ये 23 वाली वैल्यू 17 से कितना ज़्यादा पड़ेगी? तो हम कहेंगे कि भाई ये तो 6 ज़्यादा होगी 17 से, तो कितना परसेंट होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो 6/17। अब देखो 6/17 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? कैसे निकाल सकते हो आप? देखो अगर आप यहाँ A/B बराबर A + B/A - B वाली टेक्निक को यूज करते हुए चलोगे, ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं हम, A/B बराबर C/D होता है, तो हम लिख सकते हैं A + B/A - B बराबर C + D/C - D, या हम लिख सकते हैं A + B/C + D इक्वल टू A - B/C - D। चलो ये मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में कि कैसे हम इसको
शॉर्टली सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप तो अभी 600 में 17 का भाग दे लो, तो 17 से 3 बार भाग जाएगा 51, 9 बचेगा 90, 17 से 5 बार भाग जाएगा 5 बचेगा, 17 से 2 बार 34, फिर 9 बार, तो 35.29% आंसर निकल के आ जाएगा डी का। हालांकि मैं बताना ये चाह रहा था, आपको ये भी बता देता हूँ कि इसे 20 बनाने के लिए 3 जोड़ने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये 1/3 के रेशो में है तो 3 की वैल्यू 3 रखें तो यहाँ पर हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम इसे 7/20 के इक्वल लिख सकते हैं ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट लिखेंगे तो ये 20 से 5 बार कट जाएगा और 35% के आसपास जो भी वैल्यू होगी वो आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात की बात है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट बनाकर सॉल्व कर लिया है, जब मैं आपको भाग विधि समझाऊंगा तब। ठीक है, तो ये नई वीडियो होगी आपके लिए, स्पेशल वीडियो होनी चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये सवाल है 15 नंबर का क्वेश्चन। इस 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं भाई कि 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होती है और फिर बाद में R% की कमी होती है। तो R% की वृद्धि और R% की कमी ये सक्सेसिवली इफेक्ट देगी आपको ओवरऑल R² 100 की कमी के इक्वल। माइनस का साइन कमी को दिखाएगा, यानी कि 100 वाली वैल्यू जो है वो R² % कम हो गए, परसेंट में तो R² % कम होके 100 माइनस R² रह जाएगी। ठीक है, 100 माइनस R² रह जाएगी। तो यहाँ कह रहा है कि अब नवीनतम मूल्य अगर 1 है, अब नवीनतम मूल्य अगर 1 है तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा गया है। तो हमें 100 माइनस R² की वैल्यू दी हुई है 1 के बराबर, तो हमसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर इसमें सी आना चाहिए ना कि बी। लेकिन चलिए फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ हमने एक गड़बड़ की है, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो ये R² 10,000 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 10,000 वाली वैल्यू जो है वो R² कम होगी। मैंने परसेंटेज का ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। 10,000 वाली वैल्यू R² कम होगी तो ये 10,000 माइनस R² हो जाएगी। जैसे आप समझो एक बार कि 20% बढ़ाकर 20% कम करें तो हम कहते हैं कि 20² 100% कम हो जाएगी, यानी कि 4% कम हो जाएगी। तो हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/25 लिखेंगे तो वैल्यू 25 से हो जाएगी 24, यानी कि अब 24 हो जाएगी, पहले 25 होगी। तो वैसे ये R² 100% है, तो परसेंट को आप 1/100 लगाकर चेंज करेंगे। जैसे यहाँ 4% था तो परसेंट को 1/100 लिखाकर 1/100 लिखकर 1/25 लिखा है। वैसे ये R² 10,000 वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद 10,000 पर R² की कमी करने के बाद ये वैल्यू 10,000 माइनस R² हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 देकर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे भाग देंगे और इससे गुणा करेंगे तो आंसर ए ही मिल जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है, तो इसे ध्यान से समझ लेना आप, आंसर आपका आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं? वाह यार, बहुत बढ़िया है। एक एक क्वेश्चन करके धीरे धीरे हमारा घड़ा भरता जाएगा। एक एक क्वेश्चन से हमारा बूंद बूंद से घड़ा भरता जाएगा और हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो ज़रूरी है कि छोटे छोटे से परिवर्तन हम करते चलें। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%. इफ ए स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल्ड बाई 14 मार्क्स, देन व्हाट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। 210 नंबर लिए फिर भी 14 नंबर से फेल हो गया। हमें तो फेल की बात ही नहीं करनी, हम तो पास होंगे। तो हम कहेंगे कि 210 पर प्राप्त करके 14 नंबर से फेल हुआ है, यानी कि 14 नंबर और होते तो 224 नंबर पर ये पास हो जाता और इसकी 35% बन जाती। तो 35% बनने पर 224 मार्क्स आते, तो पूरे मार्क्स कितने होंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से 7 बार
5 से 20 बार, 7 से 3 बार और 7 से 2 बार। 32 इंटू 2 करने पर 640 आंसर आ जाएगा। और ये तो एकदम लुल सवाल ही कहलाएगा। बड़ा ही आसान है भाई, इसमें तो जा ही कह रहा है अपना। 17 नंबर का सवाल, ये क्या कह रहा है? ये तो वही सवाल आ गया जो मैं लास्ट वीडियो में करवा रहा था। ये सेम वैसा ही सवाल है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है ना, तो इस सवाल को करने से चूकना मत भाई। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। कुछ तो आपके लिए छोड़ दूं। 18 नंबर का ये सवाल, 18 नंबर का ये सवाल, एक मिनट, हाँ 18 नंबर का ये जो सवाल है, ये जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। ये 20% मार्क्स प्राप्त करके भी फेल हो जाता है 10 नंबर से। और कह रहा है कि जैक जो अच्छा लड़का है तो 35% मार्क्स गेन करता है और 20 नंबर ज़्यादा लेके आता है मिनिमम पासिंग मार्क्स से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो कैसे लिखेंगे कि यार 20% इसने मार्क्स गेन किए और 10 से फेल हो गया, यानी कि 20% मार्क्स में इसके 10 मार्क्स और होते तो ये हो जाता भाई पास। और इसने 35% मार्क्स गेन किए, अगर ये 20 नंबर कम भी लाता तो भी हो जाता पास, क्योंकि इसने मिनिमम मार्क्स पासिंग से 20 नंबर ज़्यादा लिए। तो इसको जब एडजस्ट करेंगे तो 15% की वैल्यू यहाँ से 30 आएगी, यानी कि 1% जो है वो इसका 2 नंबर के बराबर है। तो पूरा पेपर 100% का होगा, वो 200 नंबर के बराबर होगा। तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर्ड पास। तो परसेंटेज में निकालना है। तो देखो 20% मार्क्स तो वो लेके ही आया था, 10 नंबर और लाता तो 10 नंबर 200 का कितना परसेंट है? देखो 200 का 10% होगा 20, तो 10 नंबर होगा 5%। तो 5% मार्क्स और लेके आता ये, तो 20% तो लेके आया, 5 और लाता तो 25% मार्क्स लेने पर ये पास हो जाता। या आप ये सोच सकते हो कि 35% मार्क्स लेके आया है और ये 20 मार्क्स कम लाता तो भी पास होता। तो 200 का 20 तो 10% है, तो 35 में से 10% माइनस करने पर 25% ही वैल्यू आ जाती। सवाल हो गए भाई 18। हमने बात की थी 10 सवालों की, 11 से शुरू करके सवाल हो गए 18। और ये जो सवाल है ना, ये तो सवाल मैंने आपको, आप देखोगे कि पिछली वीडियो में ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया था एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे जाने वाले जहरीले सवाल। तो जहरीले सवालों में से ये सवाल आपको मिलेगा। तो मैं इस सवाल में फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसे खुद से फिर से करना। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हुए हैं उस वीडियो में, और 21 नंबर का क्वेश्चन नहीं 22 नंबर का क्वेश्चन है जो और मैंने करवाया था, थोड़े ठीक सवालों में थे ये दोनों सवाल। 20 नंबर का सवाल अब आ गया है और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेज। अच्छा एक बात बता देता हूँ मैं आपको, कई बार क्या होता है कि हम काम की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करना थोड़ा टफ भी होता है हालांकि, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम शुरुआत कर देते हैं। हम 30% काम तो जोश जोश में कर देते हैं, 40% काम जोश जोश में कर देते हैं, लेकिन 40 से और 70 का जो पार्ट है, 40 से 70% के बीच का जो पार्ट है उस काम का, वो बड़ा बोरिंग होता है। कि 40 से 70 का काम जो है उसमें ऐसा लगता है कि यार अभी तो काफ़ी दूर हैं हम, बहुत बचा हुआ है 40 से 70 के बीच का काम। लेकिन 70 के बाद में तो हमें लगता है कि यार अब तो 100% हो ही जाएगा। तो यहाँ हमें मानसिक रूप से एक पॉजिटिविटी मिल जाती है कि अब हम काम पूरा होने के करीब हैं। तो मतलब कोई भी काम करने में तकलीफ़ कब होती है? इन 30 से 40% में तो हम जोश से या किसी प्रेरणा से काम को कर जाते हैं, लेकिन इस 40 से 70 में हमारी जो प्रेरणा है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस 40 से 70 के बीच वाले फेज में हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। यहाँ पेशेंस काम आता है, यहाँ जुनून और जोश काम आता है, यहाँ धैर्य काम आता है, और यहाँ तो अंतिम विजय का जो सुख है उसकी कल्पना मात्र से ही हम इस
30% को कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ थकान होती है, बहुत लोग छोड़ देते हैं कि यार अब तो होने ही वाला है, लेकिन फिर भी ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वीडियो देखें, शुरुआत आप जोश से कर सकते हो, फिर बीच में लगेगा कि आप छोड़ दें, लेकिन उसे अंत करके ही दम लें, ताकि हम छोटी छोटी सफलताओं के साथ या छोटे छोटे परिवर्तन के साथ या छोटी छोटी सी आदतों के साथ में हम आगे बढ़ते रहें। अच्छी आदतें हैं ये कि वीडियो कंप्लीट देखिए आपने। ये लास्ट सवाल अब मैं बता देता हूं। एक व्यक्ति अपनी आय पर 25% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके बाद वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च कर देता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 बचते हैं, तो उसका वेतन कितना है? आप कहोगे कि मान लो भाई उसके पास में 100 रुपया था, 25% उसने खर्च कर दिया, यानी कि 1/4 रुपये खर्च कर दिए, तो 3/4 रुपये उसके पास तो अभी बचने चाहिए, और शेष का 18% उसने घर के किराए पर खर्च कर दिया है, तो 18% खर्च कर देगा, तो 82% बचा होगा अब उसके पास। और फिर शेष, ये जो शेष आया है ना, इसका 16% यात्रा पर खर्च कर दिया है, तो मतलब उस शेष का 84% बचा होगा अभी आपके पास, और बचा है क्वेश्चन के हिसाब से 861 रुपये ही। तो जैसे ही बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं एक बार। 4 से कट रहा है ये 21 बार, और 21 से कट रहा है ये 21 4 84, 2 बचेगा 21 से एक बार। 41 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 50 बार। तो x की वैल्यू 5000/3 आएगी, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1666 2/3। ये ही बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।